सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में हम इन्हें विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स which are used to add something to the meaning of a noun or pronoun। तो एज आई सेड कि एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं और वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे कि कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है तो उनकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। तो वो उनके बारे में और ज़्यादा हमें डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो रमन इज़ अ टॉल बॉय। रमन एक लंबा लड़का है। अब यहाँ पर उसकी हाइट के बारे में बात की जा रही है, उसकी हाइट को डिस्क्राइब किया जा रहा है थ्रू टॉल। तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है ना, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो रमन इज़ अ टॉल बॉय, तो रमन को डिस्क्राइब किया जा रहा है उसकी हाइट से, वो टॉल है। रमन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो लंबा है। नाउ अब किसी राइटर की बात हो रही है तो शी इज़ अ फेमस राइटर, कि वो एक फेमस राइटर है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमस भी एडजेक्टिव होगा जो कि हमें एक राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट, कि वो जो पर्टिकुलर राइटर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स को हम अलग अलग पोजीशंस पर भी लगाते हैं। जो देयर आर टू मेन पोजीशंस फॉर एडजेक्टिव्स। तो दो मेन पोजीशंस होते हैं एडजेक्टिव्स के लिए। पहला, कोई भी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले भी लग सकता है और कोई भी एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद भी लग सकता है। सो एन एडजेक्टिव comes before a noun. Example, this is a useful book. An adjective may also come after a verb. ठीक है, वो verb के बाद भी आ सकता है। जैसे कि पहले तो ये जान लेते हैं वर्ब क्या होता है। तो वर्ब हम सबको पता होगा, डूइंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आई एम रनिंग, तो रनिंग का मतलब होगा कि बेसिकली मैं दौड़ रही हूँ, तो रनिंग यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। अभी करेंटली आई एम एक्सप्लेनिंग, तो यहाँ पर एक्सप्लेनिंग जो होगा वर्ब हो जाएगा, राइट। तो एडजेक्टिव जो होता है वर्ब के बाद भी आ सकता है, तो वो हो जाएगा दिस बुक इज़ यूजफुल। वो दिस इज़ अ यूजफुल बुक से हो जाएगा दिस बुक इज़ यूजफुल। लेट मी शो यू। या एज आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल में हो जाएगा दिस बुक इज़ यूजफुल। नाउ अ फ्यू एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली यूज व्हेन only after a verb. They include afraid, alive, alone, asleep, glad, sorry and ill. कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे भी विशेषण होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। कब? जब हम उन्हें वर्ब के बाद प्लेस करते हैं, वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अफ्रेड, अलाइव, अलोन, अस्लीप, ग्लैड, सॉरी और इल। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें नॉर्मली हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, ठीक है, आफ्टर अ वर्ब। नाउ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के अलग अलग काइंड्स भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, प्रॉपर, काफ़ी सारे काइंड्स होते हैं। तो अब हम एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? किसी भी, हम कह सकते हैं नाउन की विशेषता में वो हमें गुण बताता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। एग्जाम्पल, मिस्टर स्पेंसर लिव्स इन अ लार्ज हाउस। तो मिस्टर स्पेंसर एक बड़े घर में रहते हैं। कैसे घर में? विशाल। तो यहाँ पे जो लार्ज है ना, वो क्वालिटी हो जाएगा। तो मिस्टर स्पेंसर एक ऐसे घर में रहते हैं जो लार्ज है, तो लार्ज उनके घर की क्वालिटी हुई। और यहाँ पर ये हमें आंसर कर रहा है व्हाट काइंड, कि मिस्टर स्पेंसर किस तरह, किस काइंड के घर में रहते हैं, तो वो लार्ज घर में रहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से पता चल रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे क्वांटिफाई किया जा रहा है। सो इट क्वांटिफाइज एन अनकाउंटेबल नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। ये हाउ मच यानी कितने को क्वांटिफाई करता है। एग्जाम्पल, वी हैव इनफ फूड टू लास्ट अनदर वीक। हमारे पास सफिशेंट खाना है जिससे कि हम अपना एक और हफ्ता गुजार सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक और हफ्ता अपना जी सकते हैं। हमारे पास इनफ फूड है, हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि फूड को वी कैन नॉट काउंट, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे राइस का। तो राइस के एक एक सीड को हम काउंट करके नहीं कुक करते हैं। आपने अपनी मदर्स को भी देखा होगा कि वो कभी भी काउंट नहीं करते हैं, वो अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं। वो बेसिकली अप्रॉक्स
अप्रॉक्स में लेकर कुक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधी कटोरी, एक कटोरी वो कुक करते हैं. सो दैट इज़ enough for our lunch. So my mother cooked some rice which were enough for my lunch. ठीक है, वो मेरे लिए काफ़ी थे, लेकिन कितने थे I didn't count. मेरी मदर ने भी she also didn't count, but that was enough for my lunch. तो इस तरह से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो वर्क करता है. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इससे हमें पता ही चल रहा है कि किसी नंबर की बात हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है. सो दिस रेफर्स टू अ थिंग that can be counted even if it is an indefinite amount in the sentence, and it answers the question how many. ये आंसर करता है क्वेश्चन how many. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एग्जैक्ट नंबर बताता है, ऐसा नहीं कि अप्रॉक्स. तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है एग्जैक्ट नंबर बताता है. ठीक है, ये एक डेफिनेट अमाउंट बताता है किसी भी चीज़ की. एग्जाम्पल, तो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं. 26 यहाँ पर जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है. वहीं अगर हमें इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में करना होता तो ये हम कर सकते थे कि देयर आर सम लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या फिर देयर आर अ फ्यू लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब यहाँ पर अ फ्यू की बात हो रही है या फिर सम की बात हो रही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा सेंटेंस. क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है काउंटेबल हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. तो हमेशा इसका आंसर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही देंगे, क्वांटिटी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये रेफ़र करता है टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली. जैसे कि एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं, और उसमें हर एक को, यानी हर एक को इंडिविजुअली रेफ़र किया जा रहा है. हर एक को, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव से आप याद कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर एक को. एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ बैच एट द फंक्शन. तो यहाँ पर ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, बच्चों का फंक्शन में, जिसमें से हर एक को बैच रिसीव हुआ, बैच दिया गया. तो यहाँ पर ग्रुप में हर एक इंडिविजुअली को रेफर किया जा रहा है. Demonstrative adjective is used to identify or express the relative position of a noun in time or space. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि हम इसे यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई, या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव से हम वर्ड दे सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेट हम करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाउन, या तो समय में या फिर स्पेस में. एग्जाम्पल, दिस टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई पास द टेस्ट. तो इस बार मैं आई विल मेक श्योर कि मैं टेस्ट पास करूँगी. सो दिस टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई पास द टेस्ट. इसमें जो वर्ड दिस है ना, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है टाइम की, कि इस बार मैं टेस्ट पास करूँगी, इस बार मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं टेस्ट पास करूँगी. सो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जहाँ पर जो वर्ड है इंटेरोगेटिव, ये मैंने आपको अपनी सेंटेंसेस वाले वीडियो में भी बताया था. तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं. सो दिस मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, एज आई सेड. एग्जाम्पल, विच स्टोरी इज़ मोर बिलीवेबल, हिज और माइन. किसकी स्टोरी ज़्यादा किसकी स्टोरी पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, इसकी या फिर मेरी स्टोरी पर. तो यहाँ पर जो वर्ड विच है ना, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कि किसकी स्टोरी पे ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं, इसकी या फिर मेरी. नाउ पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर हम अपना पोजेशन शो करते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ अ नाउन. For example, my, our, your, his, her, its, their are all the possessive adjectives. तो यहाँ पर हम possession शो करते हैं, और यहाँ पे कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि my, mine, me, our, your, his, her, its, their. For example, this book is mine. तो यहाँ पर मैं अपना possession शो कर रही हूँ उस पर्टिकुलर बुक पर कि वो मेरी है, तो आई एम शोइंग द पोजेशन. ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दैट पर्टिकुलर पेन बिलोंग्स टू हर. ठीक है, तो यहाँ पर हर जो होगा वो एक पोजेशन होगा, दैट आई एम शोइंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन.
नाउ एग्जाम्पल, माई फादर गेव मी अ रिस्ट वॉच। तो किसके फादर ने मुझे रिस्ट वॉच दी? मेरे फादर ने। सो आई एम शोइंग द पोजेशन ऑन माई फादर कि मेरे फादर ने मुझे रिस्ट वॉच दी। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव, विच इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स और describes people, place and things, therefore it is always capitalized। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन की तरह होते हैं। इन्हें भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, इन्हें हम कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, जिसमें आते हैं पीपल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल, कैन यू गेट मी सम इंडियन स्पाइसेस फ्रॉम दी स्टोर? क्या तुम मुझे उस पर्टिकुलर स्टोर से लाकर कुछ इंडियन स्पाइसेस दे सकते हो? तो कौन सी स्पाइसेस? इंडियन स्पाइसेस। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडियन में जो आई होगा वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सो कैन यू गेट मी सम इंडियन स्पाइसेस फ्रॉम दी स्टोर? क्या तुम मुझे उस दुकान से कुछ इंडियन स्पाइसेस दे सकते हो? तो इस प्रकार हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। नाउ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ऑन एडजेक्टिव्स, दैट द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी लाइक 1, 2, अ फ्यू, मैनी, सम एंड सो ऑन आर समटाइम्स प्रिसीडेड by articles a and the, determiners each, every, all and so on, demonstrative adjectives this, these, those and so on, या फिर possessive whole is, his, her, are, their and so on। तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, जैसे कि 1, 2, अ फ्यू, सम, मैनी, तो और भी। ठीक है, तो ये कभी कभी, नॉट ऑलवेज, ये कभी कभी समटाइम्स प्रोसीड किए जाते हैं आर्टिकल से, जैसे कि ए एंड द। सो दे आर प्रोसीडेड समटाइम्स बाय द आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल्स का मतलब हम सबको पता है, राइट। और जो डिटरमाइनर्स होते हैं जैसे कि ईच, एवरी, ऑल और भी कई सारे, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, दीज, दिस, दोज एंड सो ऑन। या फिर पजेसिव एडजेक्टिव में हो सकते हैं होल इज, हिज, हर, आर, देयर एंड सो ऑन। तो ये कुछ हमने एक बार रिकैप कर लिया कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव और ऑफ नंबर्स को हम कभी कभी प्रोसीड करते हैं आर्टिकल से भी। डिटरमाइनर्स में हम ईच, एवरी एंड ऑल को इंक्लूड करते हैं और काफ़ी कुछ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।